फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया, हम लोग ने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या चीजें सीख लिया था, तो हम लोगों ने पूर्ण प्राकृतिक संख्या का संक्रियाएं, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग भी सीख लिया था। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाग भी सीख लिया था। अगर सारे बच्चों को भाग समझ में आ गया था तो एक बार जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। अगर सारे बच्चों को भाग समझ में आ गया था तो जल्द से चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। अगर समझ में, चलो तो देख लेते हैं आपको कितना भाग समझ में आया है। एक प्रश्न के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है। चलो तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, पहले सारे बच्चों को इस प्रश्न को पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है, इसको पहले कॉपी में बनाना है, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन करना है। चलो मैं पोल सेक्शन कुछ देर बाद लॉन्च करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पहले आपको पढ़ना है। और इस ध्यान से पढ़िए प्रश्न, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोल रहा है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग की उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। चलो सरलता पर सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां कीजिए, पोल सेक्शन में। देखो कितने सेक्शन है, कुल सेक्शन कितने हैं, कुल सेक्शन हमारे पास 25 सेक्शन है। इस प्रकार कितने सेक्शन है, कुल कुल हमारे पास 25 सेक्शन है, 25 अनुभाग है, ठीक है। 25 सेक्शन है, 25 अनुभाग है। और प्रत्येक सेक्शन में कितने कितने विद्यार्थी हो ताकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1025 हो जाए। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी आपके पास हैं, या कुल विद्यार्थी यानी कुल छात्र कितने आपके पास, कुल छात्र हैं आपके पास 1025। कितना है, 1025। अब 1025 को किस प्रकार से बांटेंगे कि प्रत्येक कक्षा में हमें बराबर बराबर मात्रा में, बराबर बराबर संख्या में बच्चे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यानी जब भी हमें बांटना होता है तो वहां पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो भाग का उपयोग करते हैं। जब भी हमको डिवाइड करना होता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं, डिवीजन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए, ठीक है। चलो 22 बच्चों में से 11 बच्चों ने कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सरल प्रश्न है। जहां भी हमें बराबर बराबर संख्या में बांटने के लिए बोलता है वहां पे हम लोग डिवीजन लगाते हैं, भाग का प्रोसेस लगाते हैं, भाग की प्रक्रिया लगाते हैं, ठीक है। चलो 22 बच्चों में से 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे। सिंपली हमें 1025 में 25 से भाग लगानी है, सिंपली हमें भाग लगानी है ना। चलो 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन में। मैंने कर दिया सर। बताने की जरूरत नहीं, मुझे दिखता है कि हाँ कौन बच्चा कर दिया कौन बच्चे नहीं कर किया, ठीक है। चलो 22 बच्चों में से 14 बच्चों ने कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। सिंपली हमें क्या करना था, 1025 में 25 से भाग करना था, है ना। चलो 23 बच्चों में से 14 बच्चों ने कर दिया, 23 बच्चों में से 14 बच्चों ने कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे। 15 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। अगर आप पोल से उत्तर नहीं करते हो ना तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2-3 ही बच्चे हैं जिनका नाम मुझे पता है, जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है। जैसे क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हिमांशु नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, यही 2 बच्चे हैं जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है। इन्हीं दोनों बच्चों को मैं अटेंडेंस दूंगा। बाकी जो बच्चे पोल से उत्तर करेंगे उनको अटेंडेंस दूंगा, और जो बच्चे पोल से उत्तर नहीं करेंगे उनको मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आ रही है बच्चे पोल से उत्तर करेंगे, और जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग।
चलो देख लेते, बहुत ही सरल प्रश्न है। सिंपली हमें क्या करना था, हमें 1025 को 25 से भाग देना था, है ना। तब हमें पता चल जाता है कि प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक सेक्शन कक्षा में कुल कितनी विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 1025 में किससे भाग कर देंगे, 25 से भाग कर देंगे। तो देखो क्या होगा, बहुत ही सरल, क्या होगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, क्या बचे यहाँ पे 2, यहाँ आया 5, 25 एकम 25, तो कितना गया, 25 एकम 25 कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, इस कक्षा में 41 स्टूडेंट, 41 विद्यार्थी, इसमें भी 41 विद्यार्थी, इसमें भी 41 विद्यार्थी, यानी 2500 सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में कितने विद्यार्थी होंगे, 41 विद्यार्थियों की संख्या होगी। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया बच्चों को। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे, सारे बच्चे अपना होमवर्क वाला बुक निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चे अपना होमवर्क वाला बुक निकालेंगे, हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। चलो, और सभी बच्चों को पता है कि हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करते हैं, अगर डाउट नहीं होता तो क्या करते हैं, कुछ भी टाइप नहीं करते हैं, है ना। तो चलो, आज का आपका होमवर्क था प्रश्नावली 6.1, जिसमें का 1-2 मैंने पिछले क्लास में करा दिया था, और आज का है प्रश्न संख्या 3। अगर आपको डाउट होगा तभी टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। प्रश्न संख्या 4। सर इसके पहले वाले सुन बताइए, मैंने परसों क्लास नहीं लगाई थी इसलिए। चलो तो आप यूट्यूब वीडियो देख लेना, या आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ ओके गया। सर। चलो, इस दोनों प्रश्न में डाउट है आपको, नहीं है। चलो, आसान प्रश्न था ये। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2, प्रश्नवाली 6.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 बता दो। चलो प्रश्न संख्या 3 बताते हैं मैं आपको। चलो मैं प्रश्न संख्या 3 बताता हूं आपको। सुरेश कुमार नाम से जो बच्चे जिनका आपको कोई डाउट है बाबू, अगर आपको डाउट है तो आप माइक ऑन पूछ लो, डाउट नहीं है तो आप हैंड रेज मत किया करो। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब क्या करेंगे, गुना करते हैं। पहले हम 1 को 2 से गुना करेंगे। चलो गुना कर लेते हैं, 1 दूनी 2, फिर 1 को किससे करेंगे, 2 से, फिर 1 दूनी 2, फिर 1 को किससे करेंगे, 2 से, तो 1 दूनी 2 हो गया, है ना, 1 दूनी 2 हो गया। 1 से तो गुना हो गया, अब किससे करेंगे, अब करेंगे हम लोग 3 से, तो 3 दूनी 6। तो देखो यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, इसकी अगला यहाँ पे नहीं लिखते, अगला स्थान पे जब दूसरा करेंगे तो दूसरा जगह दूसरा पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, दूसरा जगह से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6, फिर देखते हैं 3 दूनी 6, फिर देखते हैं 3 दूनी 6, आगे यहाँ पे चलो 3 से गुना हो गया। अब रही बात, अब अगला 3 से करते हैं। चलो यानी 3 नंबर वाली से, तो नहीं देखो 1 नंबर जगह वाली, 2 नंबर जगह दोनों खाली रहेगा, दोनों की जगह हम नहीं रखेंगे, तीसरा नंबर जगह से स्टार्ट करेंगे, तीसरा पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ दो आराम से, जोड़ दो आराम से। तो ये जगह देखो 2 6 2 8, 6 6 12, 2 14, 6 6 12 1 13, 6 1 7, 7 3 4 8 2, 7 3 4 8 2। यहां तक आ गया समझ में, 7 3 4 8 2, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। सोनिया जांगरा सुशील नाम से जो भी बच्चे जान के बाबा, आपको कोई डाउट है, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लोग हैंड, हाँ क्या डाउट है आपको, सोनिया नाम से जो बच्चे जान के, क्या डाउट है आपको, दोबारा इसमें रिपीट कर क्या दो। डाउट हो गया। चलो एक बार फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो आपने होमवर्क बनाया, सोनिया नाम से जो बच्चा जान के अपना होमवर्क बनाया है, आपने होमवर्क बनाया है, बनाए आप, ये पता है आपको कौन सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है आपने होमवर्क बनाया तो। जब आपने होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है, तो अगली क्लास से आपको होमवर्क जरूर बना के आना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दो। हमें क्या करना होता है, पहले हम लोग 1 से तीनों में गुना करना होता है। देखो 1 से हम क्या करेंगे, 2 में गुना करेंगे,
फिर 2 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, तो देखो यहाँ सब जगह 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 2 2 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमें फिर क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। 3 से क्या करेंगे, 3 दोनों में करेंगे, इसमें इसमें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, 6 6 6 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है 3 से गुना। तो जब हम 3 से गुना करेंगे, जब हम 3 से गुना करेंगे तीनों में, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो देखो हमने लिख दिया है यहाँ पे 3 दूनी 6। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का 2, 6 2 8, इसका जोड़ेंगे तो 14, 8 से 1, 6 6 12 1 13 और 6 1 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि सारे बच्चे पहले होमवर्क बनाए, होमवर्क बनाइएगा, आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करनी होती है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो जो हम लोग ने डिवीजन पढ़ा था उसमें हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, एक कक्षा में कुल 25 पेन है, उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा। कुल कितना पेन है, कुल पेन है हमारे पास 25, कुल पेन कितना है, कुल पेन है हमारे पास 25, और इस 25 पेन को हमें कितना बच्चों में बांटना है, इस 25 पेन को हमें 5 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो बताओ सर बच्चे, तो हमने सिखाया आपको कि जब भी बांटने का बात आता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब भी बांटने के बाद आता है, वो भी बराबर बराबर बांटने के बाद आता है, क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं। और किससे डिवीजन करेंगे, तो 5 बच्चों में बांटेंगे, 5 से भाग देंगे तो बांट देते हैं, 5 का भाग देते हैं 25 के साथ, तो 50 25 कट गया। चलो, यानी इसका मतलब हमें प्रत्येक बच्चों को कितना कितना पेन मिलेगा, 5-5 पेन मिल जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ, कि सारे बच्चे बताएंगे कि भाजक कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे कि भाजक कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि भाजक कितना होगा। भाजक वो होता है जिससे भाग देते हैं, तो किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक हो गया 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भाज्य कितना होगा बताएंगे सर बच्चे, ठीक उस पर बताएंगे सर बच्चे, भाज्य कितना होगा, तो जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, यानी भाज्य हो गया 25। ठीक है, अब आता है आपके पास भागफल, भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा 5। शेषफल, अब बताएंगे शेषफल कितना होगा, बताएंगे सर बच्चे शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल देखो कट जा रहा है, कितना होगा शेषफल, शेषफल हो गया 0, शेषफल हो गया 0। समझ में आ गया। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक कर दो। समझ में आ गया आपको, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, है ना। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम लोग, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जीरो क्या है, जीरो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, जीरो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 3 भी क्या है हमारी, मान लीजिए पूर्ण संख्या है। तो देखो हम जीरो में, हाँ बताइए क्या डाउट है, सुरेश नाम से बच्चे जान के क्या डाउट है आपको, सूर्य, अच्छा स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया, चलो अब जल्द से ले स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया, बहुत बढ़िया। चल ध्यान दें यहाँ पे, देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कि जब हम लोग पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें 0 प्राप्त हो गया, क्या दिख रहा होगा कि हमें यहाँ 0 प्राप्त हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये हमेशा सही है, जरूरी नहीं है। देख पा रहे हो अब दूसरा एग्जाम्पल जो कि नीचे दिया गया है, मान लो ये क्या है, 3 हमारा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, देखो ये भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, 2 भी क्या है, 2 भी हमारी हो गई पूर्ण संख्या, 2 भी आ गई हमारी पूर्ण संख्या। लेकिन अगर हम 3 में 2 से भाग देंगे तो वो आएगा 1.5, क्या 1.5 पूर्ण संख्या होती है, यह पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या का भाग अगर हम पूर्ण संख्या से देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिले, ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर हमने पहला जो उदाहरण देखा था उसमें पूर्ण संख्या आ गया था, लेकिन जब मैंने दूसरा उदाहरण देखा था तो देखो उसमें पूर्ण संख्या नहीं आया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिखा है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही आए,
देखो मैंने लिख रखा है कि जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो जरूरी नहीं कि हमें पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो जल्दी सबको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। आगे नहीं समझ में? चलो आ गया। चलो अब इसके बाद, अब देखो इसके बाद दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, चलो उसको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि सारे बच्चों को पता है, क्योंकि मैंने सारे बच्चों को बता भी दिया है। वो क्या है? सम संख्या। बताओ सारे बच्चे, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं, बताए सर बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो। देखो बहुत कुछ बता रहे हैं, लिख दे, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य होती है उसे कहते हैं सम संख्या। दो से विभाज्य उसे कहते हैं सम संख्या। और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? डिविजिबल बाई टू उसे क्या कहेंगे? सम संख्या, जिसमें दो से भाग लग जाए। ठीक है, और दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। कहाँ पे? अंत में, संख्याओं के अंत में। चलो यहाँ लिख देते हैं, संख्याओं के अंत में अगर 0, संख्याओं के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो उसे कहेंगे सम संख्या। उदाहरण के लिए, चलो मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बता देता हूँ। देखो जैसे 2, 4, 6, देखो इसके अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 6 है। यानी अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्यों? क्योंकि इसकी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से एक है। देखो यानी 6 है, यानी क्या होगा? ये 2 से विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं, 4, 8, 6। बताओ ये संख्या क्या? ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है? ये क्या संख्या 2 से विभाज्य है? 4, 8, 6, 7 क्या 2 से विभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इसकी अंतिम अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इसके अंतिम अंक को चेंज कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे 8। अब बताओ सर्वोच्च क्या ये विभाज्य है? अब बताओ सर्वोच्च क्या ये विभाज्य है? हाँ ये विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम अंक, इकाई अंक क्या है? 8 है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये संख्याएं हमारी सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, चलो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब बताओ इवन नंबर का उल्टा क्या होता है? चार उसमें बताएंगे सर बच्चे। इवन नंबर का उल्टा क्या होता है? विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या होता है? विषम संख्या, ऑड नंबर। और ऑड नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर वो कहलाएगा जो 2 से विभाजित है। जो 2 से विभाज्य उसे कहेंगे सम संख्या, और जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विषम संख्या, है ना, उसे कहेंगे विषम संख्या। देखो उदाहरण के लिए देख लो, 2, 4, देखो लास्ट में क्या है? 3, यानी लास्ट में 3 है, यानी क्या है? ये 2 से विभाज्य नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, 7, क्या ये विभाज्य है? ये भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये होगा क्या? ये होगी हमारी विषम संख्या। यानी एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर, विषम संख्या। अगर कोई यहाँ तक समझ, देखो बहुत बच्चे उदाहरण भी देने लगे, बहुत बढ़िया। हाँ देखो बहुत बच्चे उदाहरण, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चों को उदाहरण सही है। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 कर हटाकर कोई भी अंक बना लो, सारा संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। समझ में आ गया ना? चलो अब होती है, अब आता है एक अगला कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट क्या है? वो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। वो क्या है? अभाज्य संख्या। जिनको जिनको अभाज्य संख्या के बारे में पता बताएंगे सर बच्चे। अभाज्य संख्या उदाहरण बता देंगे। उदाहरण, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। और इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जिनको जिनको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, बच्चे जल्दी बताएंगे सर बच्चे अभाज्य संख्या क्या होती है। हाँ बहुत उदाहरण बता दे, बहुत देखो ध्यान से देखो। अभाज्य संख्या बहुत ही सरल भाषा में याद रखो कि वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसी संख्या या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल, ध्यान से देखें, केवल किससे किससे? एक और अपने आप, एक और स्वयं, एक और स्वयं
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और स्वयं से विभाज्य हो। किससे किससे विभाज्य हो? एक से और स्वयं से। एक और स्वयं से विभाज्य हो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण देखो, दो किससे किससे विभाज्य होता है? एक से विभाज्य होगा और स्वयं से दो से, यानी दो क्या है? दो एक अभाज्य संख्या है। दो एक अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि ये एक से कटेगा और दो से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 75 नहीं, 75 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 75 अभाज्य संख्या नहीं, क्यों? क्योंकि 75 एक से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, फिर 75 से। 75 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से और स्वयं से, जैसे कि मान लो 7। 7 किससे कटेगा? 7 जो है एक से कटेगा और खुद 7 से कटेगा। मतलब सिर्फ देखो एक से और स्वयं से कट रहा है, तो क्या कह रहा है? ये हमारी अभाज्य संख्या। देखो बहुत बच्चे, एक नहीं होता है, यही हमें याद करना है। एक जो होता है अभाज्य संख्या नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट बना के कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक ना ही अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है ना? आगे समझ में? यानी जिसके पास 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, यानी उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 इस तरह जाएगा 17। ये क्या हुई है? भाज्य संख्या। अब बताओ भाज्य संख्या अगर इसका उल्टा हो, भाज्य संख्या जब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा भाज्य संख्या? बताएंगे सब बच्चे। भाज्य संख्या जब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा भाज्य संख्या? कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। विभाज्य हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। मतलब एक और स्वयं से तो कटे ही, लेकिन साथ साथ किसी और संख्या से भी कटे, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए देख लो 4 6। 4 को देखो किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, है ना? ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। ठीक उसी प्रकार देख लो, 6 देखो किसी किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, है ना? इतनी संख्या से कट रहा है। इसका मतलब 4 6 9 ये सब संख्या क्या है? ये सब संख्या हमारी भाज्य संख्या है। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? चलो सारे बच्चे बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 से छोटी कोई संख्या नहीं थी। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, भाज्य संख्या होती है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, ठीक है? और यहां से हमने एक कॉमन पॉइंट क्या सीखा? यहां से हमने एक कॉमन पॉइंट ये सीखा कि एक जो होती है, चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि एक, नोट डाल के लिख लीजिएगा आप लोग। कौन सा नोट डाल के लिखना है? कि जो एक होता है, एक ना ही अभाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या होती है। भाज्य एक जो है ना ही अभाज्य और भाज्य संख्या होती है, एक ना ही अभाज्य और भाज्य संख्या होती है, ठीक है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये आपको नोट डाल के लिख लेना। लिख लिया आपने? लिख लिया ना? चलो लिख लिया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये सारी चीजें मैंने एक पेज पे करके लिखा है, तो सारे बच्चों को क्या करना है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आप इस पेज के जरिए सारा डिफिनीशन और सारे कंसेप्ट एक साथ जो कि मैंने अभी पढ़ाया वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है? यही कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, ठीक है? तो देखो, जो भी पेज का मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ ना, उसके सभी बच्चों के कॉपी में नोट्स बने होने चाहिए। सभी बच्चों के कॉपी में नोट्स बने होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस दिन मैं आपके स्कूल में आया या जिस दिन आपके स्कूल में मेरे तरफ से मेरे अवंती की टीम जाएगी, आपका नोट्स और आपका होमवर्क जरूर चेक करेगी। इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? तो सारे बच्चों को नोट्स और होमवर्क जरूर बनानी है, ठीक है? चलो
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो, एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, तो सारे बच्चों को पहले क्या करना है, इस प्रश्न को कॉपी में सॉल्व करना है। सारे बच्चों को पहले इस प्रश्न को कॉपी में सॉल्व करना है, फिर मैं आपको पोल सेक्शन लंच करूंगा, तो पोल सेक्शन में उत्तर करना। चलो सारे बच्चे पहले इसको कहाँ करेंगे उत्तर? कॉपी में करेंगे। सारे बच्चे कहाँ उत्तर करेंगे? कॉपी में करेंगे उत्तर। चलो आराम से करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है 2310 भागे 11। चलो, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। देखो, इसका लिखने का 3 तरीका होता है। दूसरा तरीका 2310 बट्टा 11, और तीसरा तरीका कि 11 से किस में भाग देना है? 2310 में। सिंपली देखो, किस में भाग देना है? 2310 में किससे भाग देना है? 11 से। सरलता पूर्वक पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर जाकर कहां उत्तर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, और इसका उत्तर कहां करो? पोल सेक्शन जाकर करो। और पोल सेक्शन में ना सभी बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, सुरेंद्र नाम से जो भी बच्चा जान के बाबू, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और इस प्रश्न को पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर उत्तर कहां करो? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। चलो, एक बच्चे ने गलत कर दिया, कोई नहीं, तो बहुत गलत मत क्या करो। ठीक है, चलो, कोई नहीं कोई नहीं। चलो, हो सकता है जिन बच्चे गलत हो गए ना, हो सकता है ना वो बच्चे कॉपी में बनाए होंगे, लेकिन कॉपी में ऑप्शन नहीं लिखे होंगे, लेकिन जैसे पोल्स में ऑप्शन लिखने गए वहां पे उन्होंने गलत टिक कर दिया होगा। मुझे पता है उन्होंने गलत टिक किया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 25 बच्चों में से 18 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 99% बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया। चलो, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती सर समाप्त। अभी तो 18 बच्चों ने किया है। ठीक है, बाकी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मोबाइल में पोल सिस्टम भी नहीं आती है। ठीक है, चलो, 19 बच्चों ने कर दिया। चला के बाद में एक बच्ची ने और कर दिया उत्तर, बहुत बढ़िया। चलो देखो, हाँ यहाँ तो हो गया। क्या बोला था? हाँ, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और जिन बच्चों को मोबाइल में पोल सिस्टम नहीं आता, बच्चे 4 में उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। देखो, बहुत ही सरल प्रश्न है, भाग देना हमें। ठीक है, चलो भाग देते हैं। 11 का पहरा हम भाग देते हैं। देखो, 11 दूनी 22, और 23 में से 22 जाए कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो, एक आया, 11 एक कम 11, है ना। चलो, कट गया। फिर आपके पास क्या बचा? यहाँ बचा 0, तो 11 0 0, तो कितना आएगा? 210 आएगा। तो देखो, बहुत बच्चे उल्टा देख लीजिए, उनको 210 की जगह 201 दिख गया। तो इस प्रकार बहुत बच्चे ने बी ऑप्शन भी कर दिया, लेकिन देखो बी ऑप्शन गलत है, हमें 210 आ रहा है, ना कि 201 आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, चलो, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले आपको क्या करना है? पहले इसको कॉपी में सॉल्व करना है। पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन कीजिएगा। ध्यान से पहले आपको दोनों देखना है। देखो, भागफल और शेषफल जब तक दोनों नहीं निकले तब तक आपको उत्तर नहीं करना है। ठीक है, या तो देखो क्या होता है ना, पहले आप भागफल देके उत्तर करते हो तो उसका गलत कर देते हो, या फिर आप शेषफल देके उत्तर करते हो तो गलत कर देते हो। तो ध्यान दो, पहले आपको क्या करना है? भागफल देखना है, शेषफल देखना है, दोनों देखना है, फिर देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कॉपी में पहले इसको बनाओ, कॉपी में है इसको ऑप्शन लिखो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, 791 को हमें भाग देना है किससे? 6 से। पहले आप कॉपी में ही बनाओ, सारा बच्चे पहले कॉपी में बनाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया, आराम से टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। आप लोग टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने बताया ना,
पहले ध्यान से देखिए, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल दोनों देखिए, फिर जाकर उत्तर कीजिए। बच्चे सब क्या करते हैं, भागफल देते हैं, हाँ इतना क्या, कौन सा ऑप्शन है सही मार देते हैं, उस तरह गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, भागफल और शेषफल आप दोनों पे नजर रखिए, फिर उत्तर कीजिए, ठीक है। चलो 26 बच्चों में से 3 बच्चों ने उत्तर कर दिया, ठीक है। टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं, टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर आप लोगों का सही आना चाहिए, ठीक है। चलो दोनों देखना है आपको, भागफल भी देखना है और शेषफल भी देखना है, दोनों देखिए फिर उत्तर कीजिए, ठीक है। चलो बहुत सर बढ़िया। वैसे भागफल और शेषफल कैसे सोल्व करते हैं, मुझे समझाइए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, अभी मैंने आपको प्रश्न कराया था कि 25 में जब हम 5 से भाग दे रहे थे, तो जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जितना बार में कटता है, जितना बार में वो कट के आता है उसे बोलते हैं ओके सर। भागफल, और जितना नीचे शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, वो हमें देखना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको हिंट के ध्यान दो, देखो यहाँ पे जो आएगा ना इससे कहेंगे हम लोग भागफल, ठीक है, और जो ये नीचे आता है इसे कहते हैं हम लोग शेषफल। और इन दोनों के बारे में तो पता है, ये इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। इतना तो हिंट ओके सर, समझ में आ गया मुझे। चलो हाँ ठीक है, अपना माइक ऑफ करिए। चलो उत्तर कीजिए सारे बच्चे। 26 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। बिट्टू कुमार नाम से जो बच्चे जानकर अभी तक आपने उत्तर नहीं किया, जल्दी से उत्तर कीजिए इसका। महेंद्र सिंह नाम से भी जो बच्चा जान के, जल्दी से आप इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया बाबू। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा जान के आपने कर दिया ना। चलो अनिल नाम से जो बच्चा जान के आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलो वरुण अरुण नाम से जो भी बच्चा जान के, बाबा आप कोशिश किया करो, जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो सीमा कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपने उत्तर कर दिया, कर दिया नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, अगर आप कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। चलो 26 बच्चों में से 16 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको हिंट क्या दिया था कि भागफल और शेषफल दोनों को देखना होता है, फिर उत्तर करना होता है, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है ना, भागफल नहीं देखें। समझ में आया सर। चलो ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, देखो इस प्रश्न को पहले देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान दो। सिंपली हमें भाग देना था, भाग देना तो सभी बच्चों को आता है। चलो देख लेते हैं कि कितना आप लोगों को भाग देने आती है। चलो हमें भाग देना है 6 से 791 में, है ना। चलो भाग देते हैं, देखो 6 एकम 6, घटाते हैं, यहाँ हो गया 1, यहाँ देखो 9, तो 6 3 18, 19 में से फिर 18 घटाते कितना आएगा 1। चलो फिर घटाते हैं 1 है यहाँ पे, फिर आएगा 6 एकम 6, फिर क्या आएगा 6 5 11, क्या आएगा यहाँ पे 5। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख गया, क्या भागफल दिख गया, क्या दिख गया, भागफल आपको दिख गया 131। तो आपके मन में पहला प्रश्न आना चाहिए कि 131 भागफल, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो गया, या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसका भागफल कितना है 131। अब इसमें क्या किया, बहुत बच्चों ने ऑप्शन पहले बी देखा, ऑप्शन बी को मार दिया, लेकिन अब ध्यान से देखो तो पहले आगे, अब इसके आगे क्या पूछा, इसके आगे बोला है रिमाइंडर, शेषफल। तो जो ये नीचे वाला होता है ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। तो यहाँ शेषफल कितना है, यहाँ पे शेषफल है 5 ना कि 4, इसलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो गया है।
तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया, इसलिए मैंने आपको बार बार ये हिंट दे रहा था कि आप दोनों चीजें देखो, शेषफल भी देखो, भागफल भी देखो, फिर उत्तर करो। लेकिन देखो ऑप्शन डी में भागफल भी 131 है और शेषफल भी 5 है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। समझ में आया ना? देखो जिन बच्चों ने गलत किया उन बच्चों को बताना मैं चाहता हूँ। देखो इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको जो पहले देखे वही आपको लगेगा हाँ ये सही है, आपने उत्तर कर दिया, बाद में पता चला कि दूसरा जो ऑप्शन सही था। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से थोड़ा सा टाइम लेना है, फिर उत्तर करना है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। आगे समझ में? चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों पे संक्रिया। अभी तक किस पे संक्रिया पढ़ रहे थे? पूर्ण पे, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या पे संक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पे संक्रिया। और संक्रिया सबको समझ में आ गया क्या क्या होता है? जोड़, घटाओ, गुना, भाग। जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो पूर्णांक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुना का संक्रिया। किसका सीखेंगे? किस पे संक्रिया है? तो पूर्णांकों का गुना। सबसे पहले क्या, कौन सा संक्रिया सीखेंगे? पूर्णांक में गुना का सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? गुना का। और गुना किसका? पूर्णांकों पे या पूर्णांकों का गुना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो पूर्णांकों का गुना जो होता है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। चलो मैं एक बार बताऊंगा, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और किसी बच्चा को चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देना है। अब कहाँ ध्यान देना है? आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। मैं एक बार बताऊंगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको बताने से पहले सारे बच्चे पहले हमको ये बताएंगे कि धनात्मक संख्या क्या कहलाती है। धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? तो बच्चे धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? बहुत ने प्लस वाले, है ना? इसका मतलब जो जीरो से बड़ी होती है उनको कहते हैं धनात्मक संख्या, मतलब जिनके आगे जोड़ का चिन्ह हो, प्लस वाले। बताओ 40 क्या हमारी धनात्मक संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 40 क्या हमारी धनात्मक संख्या है ना? हमने सीखा था कि धनात्मक संख्या के आगे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली जो धनात्मक संख्या होती है उनके आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक संख्या क्या होती है बताएंगे सर बच्चे? ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, है ना? क्या होते हैं? माइनस वाले। कौन वाले होते हैं? माइनस वाले। तो जो माइनस वाले होते हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, जो प्लस वाले होते हैं उसे कहते हैं धनात्मक संख्या, है ना? यहां तक समझ में गया? चलो अगर आपको ये समझ में आता है ना तो आपको ये पूर्णांकों का गुना एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है कि प्लस क्या होता है, प्लस को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं और माइनस को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको पूर्णांकों का गुना चुटकी में समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो, देखो तो सबसे पहले पूर्णांकों का गुना में देखो क्या लिखा गया है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना। अब देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना का मतलब क्या हुआ? चलो समझाए थे मैं यहाँ पे आपको। दो कितने धनात्मक हैं? दो। तब ये हो गया मान लो आपका पहला धनात्मक और ये हो गया आपका दूसरा धनात्मक, है ना? ये हो गया आपका पहला धनात्मक संख्या और ये हो गया आपका दूसरा धनात्मक संख्या। इसका क्या करना है? देखो इसका हमें गुणन बोला। गुणन मतलब गुना करना। इसका क्या करना है? हमें गुना करना है। ठीक है, पहला प्रकार ये आएगा। चलो दूसरा प्रकार देखते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना। अब क्या है? दो ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया, और इसका क्या करना है? इसका करना है गुना। इसका करना है गुना। और तीसरा क्या बोला? तीसरा बोला है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक गुना। यानी एक हो गया धनात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक, है ना? इसका गुना। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, तो ध्यान से देखो कि क्या करना है। इसका मतलब हुआ, पहला का मतलब हुआ धनात्मक का धनात्मक के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। चलो कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग सामान्य चिन्ह वाले, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूं, ध्यान दो, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके हैं समान चिन्ह वाले। समान चिन्ह इक्वल साइन या सेम साइन वाले, सेम साइन वाले का मल्टीप्लीकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं। देखो सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे,
हमें हमेशा 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 धनात्मक का चिन्ह मिलता है, पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। तो देखो यानी पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करेंगे, क्या मिला? पॉजिटिव मिला। धनात्मक का गुना धनात्मक के साथ क्या मिला? धनात्मक मिला। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक के साथ करेंगे क्या मिलेगा? नहीं, यही तो आपको याद रखना है। देखो ये भी देखो एक ही जैसे, मैंने बताया क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जब समान चिन्ह का गुना करते हैं हमें हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है। तो देखो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों समान चिन्ह है, सेम साइन है, तो इसका भी गुना करेंगे क्या मिलेगा? इसका भी गुना करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। आगे समझ में? पूजा नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया समझ आ गया आपको? आपने निगेटिव टाइप किया तो समझ जाएगा ना। देखो तो हमें क्या देखना, हमें देखना है कि एक जैसे चिन्ह, अगर एक जैसे चिन्ह का गुना करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। याद रहेगा, हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, याद रहेगा। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग अब अपोजिट वाला समझ में आ जाएगा। यानी अगर इसका उल्टा, इसका अगर उल्टा हो, अलग चिन्ह वाले का गुना हुआ क्या मिलेगा? चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया अलग चिन्ह वाले। बताओ सर बच्चे, अगर हमें अलग चिन्ह वाले का गुना करना हो, डिफरेंट साइन वाला का गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? निगेटिव प्राप्त होगा। बहुत नहीं है, डिफरेंट साइन वाला गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? निगेटिव प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निगेटिव प्राप्त होगा। तो हमें यही मूल मंत्र याद रखना है कि सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुना करते हैं, समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक मिलता है, और अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें ऋणात्मक मिलता है। समझ में आ गया? यहाँ तक हम सेम चिन्ह का समान चिन्ह का गुना करते हैं तो धनात्मक मिलता है, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें ऋणात्मक मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे हम पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 में डबल अटैक कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 में डबल अटैक कर दो। आगे समझ में? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक प्रश्न कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है? प्रश्न क्या है? चलो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है? देखो 10 गुने 5, बताओ क्या मिलेगा हमें? तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 10 का कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? 10 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है ना? अब यहाँ पे देखो 5 का कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। यानी ये किस प्रकार की संख्या का गुना है? ये हमारा समान चिन्ह वाले। कैसे है? ये समान चिन्ह वाले गुना है, समान चिन्ह का गुना है। और हमें पता है कि समान चिन्ह का गुना करते हैं हमें क्या मिलता है? प्लस का चिन्ह मिलता है। इसका मतलब हम इसके साथ गुना करें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। कौन सा चिन्ह मिलेगा? प्लस का चिन्ह मिलेगा, है ना? अब रही बात कि 10 का गुना 5 के साथ करते, चलो इधर गुना कर देते हैं, 10 का गुना 5 के साथ क्या मिलेगा? 10 पचे 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 50 हो जाएगा। देखो प्लस 50 लिखो या 50 लिखो, बात बराबर है। प्लस 50 लिखो या 50 लिखो, बात बराबर है ना? चलो ठीक उसी प्रकार सर बताएंगे। चलो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। ध्यान से करेंगे, ध्यान से, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। देखो इसके पास कौन सा चिन्ह है? इसके पास है चिन्ह माइनस का। इसका कौन सा चिन्ह है? इसके पास भी चिन्ह है माइनस का। और हमें पता है कि समान चिन्ह का गुना करते हैं, समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमेशा कैसा चिन्ह प्राप्त होता है? पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको याद कराया था, इसलिए देखो आप गलती करने लगे ना। हम लोग समान चिन्ह माइनस का गुना माइनस करेंगे तब क्या मिलेगा? हमें प्लस मिलेगा। यानी सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा प्लस का चिन्ह। यानी समान चिन्ह का गुना करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? प्लस। अब रही बात अंक का गुना कर दो, अंक का गुना करो, 10 का गुना 5 के साथ कर दो, क्या मिलेगा? 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी प्लस 50 हो गया। समझ में गया? यानी समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर करेंगे, ध्यान दो। इसके पास कौन सा चिन्ह है? इसके पास चिन्ह है माइनस का। इसके पास कौन सा चिन्ह है? इसका कोई भी चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो माइनस का गुना प्लस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, यानी अलग चिन्ह। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? अलग चिन्ह का गुना, अलग चिन्ह का अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऋणात्मक मिलता है, यानी यहाँ मिलेगा हमें माइनस। अब हमें पता है कि 10 का गुना 5 के साथ करेंगे क्या मिलेगा? 10 पचे
50। तो क्या मिलेगा आंसर हमें? -50। क्या मिलेगा? -50। क्योंकि हमने सीख रखा है कि जब भी हम लोग अलग चिन्ह का गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा? माइनस का मिलेगा, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार बताएंगे सर बच्चे। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बताओ। अब देखो बहुत बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से करते हैं, ना। देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? इसके आगे चिन्ह है हमारा प्लस का, प्लस हो गया। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? इसके आगे हमारे पास चिन्ह है माइनस का, माइनस हो गया, है ना। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो बताओ प्लस माइनस का गुना करोगे क्या मिलेगा? हमेशा माइनस मिलेगा। तो ये हो गया -50। क्या मिलेगा? -50। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आगे समझ में? देखो कितना सरल प्रश्न था, कितना सरल प्रश्न था, है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सही बच्चे ध्यान से उत्तर करेंगे। कहाँ उत्तर करेंगे इसका? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से। चलो मैं सूत्र बराबर लिख देता, देखो -11 गुने -9। और हमें पहले क्या करना था? चिन्ह का गुना करना होता। देखो इसका चिन्ह क्या है? इसके पास माइनस गुना, इसके पास भी कौन सा चिन्ह है? माइनस का। हमें पता है कि माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो इतना आपको पता हो गया होगा, इतना आपको पता होगा क्या कि समान चिन्ह का गुना करते हैं तो क्या मिलता है, आपको ये पता चल गया होगा। चलो आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करने के लिए। समान चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक का चिन्ह आता है। समान चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह आती है। चलो राजू घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे दो, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे दो, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। चलो ठीक है, 23 बच्चों में से अभी तक मात्र 13 बच्चों ने उत्तर किया है। चलो जल्दी करेंगे। समान चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह मिलता है। हमेशा क्या? चलो इतना हिंट में बता दो, समान चिन्ह का गुना होता है तो क्या मिलता है? हमें धनात्मक का चिन्ह मिलता है। यहाँ तो हम क्लियर हो गया, क्या मिल गया हमें? धनात्मक का चिन्ह। चलो इतना हिंट काफी है, बाकी अब आगे आप करो, आगे का आप करो। 22 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों में ना 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया है, पोल सेक्शन में जाके इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो जल्दी करेंगे। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड। मैं कहता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को तो क्या कर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो कितना सरल है। हमें पता है कि समान चिन्ह का गुना करेंगे हमेशा प्लस मिलेगा। उसके बाद अंक का गुना कर दो, एक है 11 और दूसरा क्या है? 9। गुना करो 11 को 9 से, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना यार? 99। अब आया प्लस 99 लिखो या 99 लिखो, बात बराबर है। तो आपको पहले ही देख लेना था कि समान चिन्ह मतलब क्या आना चाहिए? प्लस। तो आपको ऐसे ही देख के गलत काट देना था, बी सी डी ऑप्शन गलत, क्योंकि ये तीनों में माइनस दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है समान चिन्ह का गुना करेंगे हमेशा क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। राजेंद्र ठाकुर नाम से जो बच्चा जान किया, बाबू मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, आप एक बार वाई टाइप करते हो, मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया है ना। तो चलो आज की क्लास का होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 7.1। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। आज की क्लास का होमवर्क है प्रश्नवाली 7.1।
आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 7.1 का ही एक प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। ले लिया? चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 7.2, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास का होमवर्क हो गया प्रश्न वाली 7.1 और प्रश्न वाली 7.2। ठीक है, और ये दोनों के दोनों प्रश्न वाले आपके भाग से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को, इस होमवर्क को जरूर बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में किसी भी बच्चे का बहाना नहीं आना चाहिए, सभी बच्चों को होमवर्क जरूर बनाकर लाना है। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ पे रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा जान पाओ आप एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो अरे किसी बच्चे का डाउट है बच्चे चैट